हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ एरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द मीन ऑफ एरे। एरे मीन्स if we want to store different types of values with the same data type, at that time we will use array. Array, it's a type of data structure which is mainly used to hold more than one values with the same data type. Now, in this session, we will discuss about the types of array. अगर हम VB.NET की बात करें तो VB.NET में array कई प्रकार के होते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज सिंगल डायमेंशनल array. The next one is multi-dimensional array. Multi-dimensional array, it's also divided into two types of categories. The first one is rectangular array and the next one is jasd array. It's also known as complex array. And one more types of array is called dynamic array. It is also known as redimensional array. Now, in this session, we will discuss how to initialize single dimensional array, multi-dimensional array and the dynamic array, and how to declare the values on it. सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल डायमेंशनल एरे की, तो सिंगल डायमेंशनल एरे का जो सिंटैक्स है वो है डिम, इट्स अ नेम ऑफ एरे, लाइक num as integer. ये एरे का नाम हमने डिफाइन किया है num, जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और उसके जो पैरेंथेसिस हैं वो हमने ब्लैंक रखे हैं, और उसी के आगे उसका इंस्टेंस क्रिएट किया है न्यू इंटीजर, और वैल्यू दे दी है उसमें उसके इंडेक्सेस की 4. नाउ अब एज वी नो दैट कि जो ये नम एरे है ये 4 इंडेक्स को कंटेन करके रख रहा है, मींस 0 1 2 3. एरे में जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो इंडेक्सिंग के थ्रू स्टोर होती है, या इंडेक्स के थ्रू ही हम उसे डिनोट करते हैं. जैसे कि एरे की साइज हमने अगर 20 दी है तो एरे की जो इंडेक्सिंग होगी वो अप टू 0 टू अप टू 19 होगी. इस एग्जांपल में हमने लिखा है num 0 मींस उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0, उसमें हमने वैल्यू कंटेन की है 67, और num 1 जिसमें वैल्यू कंटेन की हमने 55. इट्स एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे. इसमें हमने ये जो इसके पैरेंथेसिस यहां पर ब्लैंक डिनोट किए हैं, इसकी जगह हम डिम नम एज इंटीजर और इक्वल्स टू ब्रेसेस के अंदर उसकी वैल्यू को हम उसी के सामने इनिशियलाइज कर सकते हैं अलोंग विद द सेपरेटेड बाय द कॉमास. इट्स एन एग्जांपल ऑफ single dimensional array. Now we will discuss about
द मल्टी डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर एरे. और उसी के अंदर नेक्स्ट एक और है जेस्ट एरे. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टी डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स which contain 2D array और 3D array, जिसमें 2D array contains 2-dimensional values and 3-dimensional array contains 3 values. 2-dimensional array को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार से है. सबसे पहले डिम कीवर्ड, जिसके थ्रू हम एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे. आफ्टर दैट नेम ऑफ एरे, जैसे कि अगर मैं 2-डायमेंशनल एरे डिफाइन कर रहा हूं या डिक्लेयर कर रहा हूं तो एट दैट टाइम डिम कीवर्ड के बाद में मैंने उसका एरे का नाम दे दिया है 2 स्ट्रिंग एरे. इट्स 2 स्ट्रिंग एरे इज अ नेम ऑफ एरे. और इसी के आगे इसके पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट के अंदर मैंने इसके दोनों ही डायमेंशनल की वैल्यू दे दी है. फर्स्ट डायमेंशन 10 जो कि 0 to 9 वैल्यू को कंटेन करेगा और सेकंड डायमेंशन दे दिया मैंने 20 जो कि 0 to 19 वैल्यू को कंटेन करेगा. आफ्टर दैट एज और स्ट्रिंग. एज के बाद में जो एरे आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो कौन सी डेटा टाइप का है, उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग. मींस इन दिस 2-डायमेंशनल एरे हम उसमें एंटर करेंगे स्ट्रिंग्स को. मींस नेम ऑफ पर्सन, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी ए नेम ऑफ पर्सन, इट मे बी ए नेम ऑफ सिटी, मे बी एनीथिंग. ये कुछ भी हो सकता है, बट किस फॉर्मेट में होगा या किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज 3-डायमेंशनल एरे विच कंटेन 3 सबस्क्रिप्ट्स. जो रिमेनिंग सिंटैक्स है विल बी सेम एज पर अबाउ मेंशन सेकेंड डायमेंशनल एरे सिंटैक्स. दोनों ही सिंटैक्सेस सेम होंगे, बट उनमें जो हम लोग सबस्क्रिप्ट्स यूज में ले रहे हैं वो 2 की जगह 3 होगी, क्योंकि इसका नाम है 3-डायमेंशनल एरे. जैसा कि एग्जांपल में 3-डायमेंशनल एरे में लिखा हुआ है डिम, दिस वन डिम 3 डिम एरे मींस 3-डायमेंशनल एरे. इट्स अ नेम ऑफ एरे. ये 3-डायमेंशनल एरे क्या है, एरे का नाम है. और ब्रैकेट में उसकी तीनों की तीनों सबस्क्रिप्ट में 1D 2D और 3D तीनों ही इंडेक्सेस की वैल्यूज कि वो कितने इंडेक्सेस रन करेंगे अप टू 0 to 9. सेकेंड वन इज ऑल्सो अप टू 0 to 9 एंड थर्ड वन इज ऑल्सो अप टू 0 to 9. आफ्टर दैट एज इंटीजर मीन्स ये जो 3 डिम एरे है, दिस वन 3 डिम एरे, इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर. ये इंटीजर टाइप का एरे है जिसमें कि हम लोग 3 डायमेंशनल वैल्यूज को इसमें एंटर करेंगे. सो इट्स अ ओवरऑल मैकेनिज्म अबाउट टाइप्स ऑफ एरे, जिसमें कि सिंगल डायमेंशनल एरे उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है. आफ्टर दैट मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें 2D एरे और 3D एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं. सेम रेक्टेंगुलर एरे जो है इट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो. ये सेम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करके रखेगा हर एक रो के अंदर. रेक्टेंगुलर एरे आर एरे इन विच ईच मेंबर ऑफ each dimension is extended in each other dimensional by the same length. सेम लेंथ के अकॉर्डिंग उसको डायमेंशंस को डिनोट किया जाएगा. सो इट्स ऑल ओवर अबाउट टाइप्स ऑफ एरे.
नेक्स्ट सेशन में हम जो डायनामिक एरे को डिफाइन करते हैं उससे रिलेवेंट उसके सिंटैक्स को समझेंगे, उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से वैल्यूज को उसमें इनिशियलाइज किया जाता है, और लेटर ऑन 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे, इनके सिंटैक्सेस को तो हमने डिस्कस कर लिया है कि इनके सिंटैक्स कैसे होते हैं और किस तरह से इनको डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में हम इसमें 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे तीनों को ही along with the example डिस्कस करेंगे। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट टाइप्स ऑफ एरे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।